नमस्कार दोस्तों। 2 दिसंबर की शाम 6:49 पर सूर्य अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं। शाम 6:49 पर सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे और 15 दिसंबर की रात 9:48 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे। साथ ही वीडियो के अंत में एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जानेंगे कि नक्षत्र इतना क्यों महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले न, य, भ, ध, फ, ढ अक्षर वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उन्हें बिजली और आग से संबंधित चीजों से दूर रहने की जरूरत है। उपाय के तौर पर रात के समय 5 मूली या 5 बादाम सिरहाने रखकर सोएं और अगले दिन उन्हें किसी मंदिर में दान दे आएं। इसी तरह भ, ज, ख, ग, स अक्षर वाले लोगों के काम की गति धीमी पड़ सकती है। स्वयं को आलस से भरा हुआ महसूस करेंगे। अपनी इस स्थिति में सुधार के लिए और काम की गति को बढ़ाने के लिए 15 दिसंबर तक सिर ढककर रखें। तो वहीं स, द, थ, झ, य, च, ल अक्षर वाले लोगों के काम में स्थिरता आएगी। अपने कामों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान घर में अगर पीतल के बर्तन हैं तो उन्हीं में खाना खाएं और 15 दिसंबर तक काले या पीले कपड़े पहनना अवॉइड करें। ल, अ, ई, उ, ए, व अक्षर वाले लोगों की किस्मत की बंद चाबी खुलने वाली है। आने वाले 15 दिसंबर तक आपके ऊपर लक्ष्मी की भरपूर कृपा रहेगी, लिहाजा आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। अच्छे फल सुनिश्चित करने के लिए 15 दिसंबर तक कुछ मीठा खाने के बाद पानी पीकर ही घर से बाहर जाएं। व, क, घ, ड, छ, ह, ड अक्षर वाले लोगों को 15 दिसंबर तक हर प्रकार से लाभ मिलेगा। लाभ की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए रात को भोजन करने के बाद चूल्हे की आग को दूध से बुझाएं। ड, म, ट अक्षर वाले लोगों के घर के मुखिया को इस दौरान कुछ परेशानी हो सकती है। अगर आप स्वयं घर के मुखिया हैं तो आराम पूर्वक और सोच समझकर अपना काम करें। परेशानियों से बचने के लिए पक्षियों को दाना डालें। ट, प, श, ण, ठ, र, त अक्षर वाले लोग 15 दिसंबर तक आर्थिक स्थिति से जूझ सकते हैं। इस विकट समस्या से बचने के लिए 15 दिसंबर तक किसी जरूरतमंद को कम से कम एक समय भोजन कराएं। चलिए अब अपने एस्ट्रोलॉजर से नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। हमारा तारामंडल, जो तारामंडल 27 समूह यानी 27 नक्षत्रों पर आधारित है और चंद्रमा का हर एक राशि का जो चक्कर है वो 27 नक्षत्रों में विभाजित है। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है या जिस सितारों के समूह के बीच से गुजर रहा होता है और वही उसका जन्म नक्षत्र माना जाता है और यही नक्षत्र उस व्यक्ति की जीवन की चाबी होती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो 27 नक्षत्र हैं उनमें से कई नक्षत्र तो ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं वैदिक ज्योतिष में, और इन्हीं नक्षत्रों में महान आत्माओं और महान विभूतियों का, महान विद्वानों का जन्म हुआ। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इसी नक्षत्र व तिथि में जन्माष्टमी मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति के दिन हुआ था और उनके जन्म के समय पूर्व में धनु नक्षत्र उदित हो रहा था और चंद्रमा कन्या नक्षत्र में स्थित था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन्म कुंडली है उसके मुताबिक उनका जन्म अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में तुला लगन और वृश्चिक राशि में हुआ है। महान शिक्षक और भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को दोपहर 1:30 बजे धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ था। वह एक अध्यापक से लेकर के देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद तक पहुंचे और उन्हीं के जन्म दिवस को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो 27 नक्षत्र हैं उनमें कुछ नक्षत्र जो बहुत शुभ माने गए हैं मैं नक्षत्रों के बारे में बताना चाहूँगा। ये नक्षत्र हैं रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र।
इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, बहुत सौभाग्यशाली होता है, जीवन में बहुत ऊंचाइयां और बहुत बुलंदियां हासिल करता है। हर क्षेत्र में वो अपनी एक विशेष छाप छोड़ता है। इसलिए अगर आपको ज्योतिष में रुचि है और अगर आपकी जन्म कुंडली बनी है तो आपको उस जन्म कुंडली में ये भी देखना चाहिए कि किस लगन और किस राशि के अलावा आपका किस नक्षत्र में जन्म लिया है आपने, और ये नक्षत्र ही आपका भविष्य तय करता है। अगर समय मिला तो आपको कुंडली टीवी के जो दर्शक हैं उनको मैं अगली पोस्टों में अलग अलग नक्षत्र की खासियत के बारे में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कौन से नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह होता है और जो नक्षत्र हैं उनका किस नक्षत्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। कुंडली टीवी के लिए मैं गुरमीत बेदी, एस्ट्रोलॉजर। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।